हेलो स्टूडेंट्स हमने लास्ट क्लास में क्या देखा था? डायमेंशनल एनालिसिस। हमने उसमें दो टाइप की क्वांटिटी डिस्कस की थी। कौन सी? डायमेंशनल क्वांटिटी लाइक वेलोसिटी, स्पीड, एक्सेलरेशन एटसेट्रा, सभी का क्या था? डायमेंशन था। एंड सेकंड वन इज डायमेंशनलेस क्वांटिटी लाइक 1/2, पाई एटसेट्रा। कोई भी जो प्योर नंबर है वो क्या होगा? डायमेंशनलेस होगा। एंगल क्या है? डायमेंशनलेस। फाइन। बात करते हैं प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी। ओके, इट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। देखो, द प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी, होमो का मीन्स क्या होता है? सेम। ऑफ डायमेंशंस स्टेट्स दैट, क्या स्टेट करता है? द डायमेंशन ऑफ ऑल द टर्म्स, जितनी भी टर्म्स हैं एक फिजिकल एक्सप्रेशन में, सभी का डायमेंशन क्या होगा? सेम होगा। फॉर एग्जाम्पल, v स्क्वायर इज इक्वल टू u स्क्वायर प्लस 2as। ये इक्वेशन कहाँ से आया है, कैसे डिराइव हुआ है, ये हम बच्चों आगे देखेंगे। बट फॉर द टाइम बिंग इस इक्वेशन को आप देखो, ठीक है। यही क्या है? फाइनल वेलोसिटी, इनिशियल वेलोसिटी, प्योर नंबर, एक्सेलरेशन, एस इज डिस्प्लेसमेंट। फाइन। देखो, ये क्या आपके पास? फाइनल वेलोसिटी, here is initial velocity, here is acceleration, and that is your displacement. Fine. देखो, चाहे वेलोसिटी फाइनल हो चाहे इनिशियल हो, हमने लास्ट क्लास में डिस्कस किया था, हमारा जो मतलब है वो सिर्फ किससे है? वेलोसिटी पार्ट से। वो इनिशियल है, वो फाइनल है, वो वेलोसिटी का चेंज है, दैट डजेंट मैटर। फाइन। सो देखो, वेलोसिटी का जो डायमेंशन फॉर्मूला था वो क्या था बच्चों? L(t-1) हमने डिराइव किया था। बट यहाँ क्या है? पावर 2। देख लेते हैं, L(t-1) पावर 2, L(t-1) पावर 2। 2 इज ए नंबर, ठीक है। नंबर का कोई डायमेंशन नहीं होता। एक्सेलरेशन का क्या था बच्चों? L(t-2). और डिस्प्लेसमेंट क्या होता है आपके पास? एक लेंथ ही होता है, दैट्स वाई L। फाइन। देखो बच्चों, मैं एक बार इसको रफ कर देता हूं। देखो, ठीक है। यहां तक अगर स्क्वायर है, यहाँ भी 2, यहाँ भी 2, सो यू कैन राइट L स्क्वायर t-2, नेक्स्ट वन इज L स्क्वायर t-2, एंड नेक्स्ट वन इज 2 का कोई डायमेंशन नहीं होता, सो लिखेंगे नहीं। L इंटू L, L स्क्वायर एंड t-2। देखो बच्चों, देखो, बिल्कुल देखो, यहाँ पर एक टर्म था v स्क्वायर, यहाँ पर एक टर्म है u स्क्वायर, यहाँ पर कंप्लीट एक टर्म है 2as। क्या तीनों की तीनों टर्म का डायमेंशन सेम है? बिल्कुल सेम है। L2t-2, 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 दैट इज द प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी। ओके, कि जितनी भी टर्म्स हैं सभी का डायमेंशन सेम होना चाहिए, ठीक है बच्चों। बात करते हैं नेक्स्ट टॉपिक की। ये क्या है? एप्लीकेशन एंड लिमिटेशंस ऑफ द मेथड ऑफ डायमेंशनल एनालिसिस। की इसकी एप्लीकेशन क्या है बच्चों? क्वेश्चन आता है आपका एप्लीकेशन पार्ट से, ठीक है। क्वेश्चन कहाँ से आता है? एप्लीकेशन पार्ट से। सो इसका एप्लीकेशन क्या है? इसके जो मेनली हैं वो 3 एप्लीकेशंस हैं, ठीक है। 1 बाय 1 हम देखेंगे। देखो, फर्स्ट वन इज कन्वर्ट अ फिजिकल क्वांटिटी फ्रॉम वन सिस्टम ऑफ यूनिट्स टू अदर। तो किसका यूज करेंगे? डायमेंशनल एनालिसिस का करेंगे। सेकंड वन इज चेक द डायमेंशनल करेक्टनेस ऑफ ए गिवन फिजिकल इक्वेशन, कि कोई भी इक्वेशन हो, लाइक हमने यहाँ लिखा था v स्क्वायर इज इक्वल टू u स्क्वायर प्लस 2s, वो क्या है आपके पास? कोई भी फिजिकल इक्वेशन है, क्या वो करेक्ट है डायमेंशनली और नॉट, वो भी इसी से चेक करेंगे। थर्ड वन इज एस्टेब्लिश रिलेशंस अमंग वेरियस फिजिकल क्वांटिटीज,
कि जो अलग अलग फिजिकल क्वांटिटीज़ हैं लाइक टाइम, लेंथ, मास, ओके, अलग अलग क्वांटिटी में रिलेशन एस्टेब्लिश करना, वो भी कैसे होगा, डायमेंशनल एनालिसिस से। सो वन बाय वन हम डिस्कस करेंगे। फाइन, लेट अस स्टार्ट विद कन्वर्ट अ फिजिकल क्वांटिटी फ्रॉम वन सिस्टम ऑफ यूनिट्स टू अदर। अब आपने कितने सिस्टम ऑफ यूनिट्स किया है, एसआई सिस्टम, सीजीएस सिस्टम, फाइन, ऐसे हमने सिस्टम किए थे। सो यहां उस सिस्टम की बात कर रहा है। लेट अस स्टार्ट विद द ए। देखो ये जो हमारा है ये एक फैक्ट के ऊपर बेस्ड होता है, और वो फैक्ट क्या है पहले हम वो देख लेते हैं। देखो, इट इज based on the fact that the product of numerical values and its corresponding units u is a constant। ये कांस्टेंट होता है। जो ये आपका एप्लीकेशन है, कौन सा बच्चों, दैट एप्लीकेशन ए, कन्वर्ट अ फिजिकल क्वांटिटी फ्रॉम वन सिस्टम ऑफ यूनिट्स टू अदर, इस फैक्ट पे बेस है। इस फैक्ट को देखना है कहाँ से आया, दैट इज एन यू इज इक्वल टू कांस्टेंट। फाइन, कोई दिक्कत है यहां तक? नहीं। हम इसको और अच्छे से लिख सकते हैं n1u1। देखो अगर इसका प्रोडक्ट कांस्टेंट है सो n1u1 इज इक्वल टू n2u2 एंड मैनी मोर। सो हम यहां तक लिख लेते हैं, ठीक है, हमारा इससे काम चल जाए। ये कहां से आया, ठीक है, हमें ये देखो बच्चों, मैंने लिखा 2 kg। कोई दिक्कत है बच्चों यहां तक? देखो ये क्या है, न्यूमेरिकल वैल्यू, दैट इज न्यूमेरिकल वैल्यू दैट इज डिनोटेड बाय n। ये क्या है आपके पास, यूनिट, दैट इज डिनोटेड बाय u। अब हम बात करते हैं kg को अगर ग्राम में बदलेंगे तो क्या बनेगा, 2000 ग्राम। ये क्या है, न्यूमेरिकल वैल्यू, ये क्या है, यूनिट। फाइन, देखो n1u1 n2u2। कोई दिक्कत है? बहुत सिंपल सी बात है, देख लेते हैं। देखो अगर नंबर छोटा है तो यूनिट बड़ी है, किलोग्राम बड़ा होता है या ग्राम, किलोग्राम। अगर नंबर बड़ा है तो यूनिट छोटी है। इसका मतलब क्या हुआ, n इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू u, कि न्यूमेरिकल वैल्यू अगर छोटा है तो यूनिट बड़ी होगी। दोनों क्या है, इनवर्सली प्रोपोर्शनल है। न्यूमेरिकल वैल्यू बड़ा है तो यूनिट छोटी होगी, यहां भी इनवर्सली रिलेशन। सो दैट इज द ट्रू। देख सकते हैं, न्यूमेरिकल वैल्यू इज स्मॉलर, यूनिट इज बिगर, और हेयर न्यूमेरिकल वैल्यू इज बिगर, यूनिट इज स्मॉलर। इट मीन्स ये रिलेशन होल्ड करेगा। प्रोपोर्शनलिटी को हटाएंगे तो हमारे पास कांस्टेंट आएगा। सो एन यू इज इक्वल टू कांस्टेंट। सो जो आपके पास ये इक्वेशन है ऐसे डिराइव किया गया है, बहुत ही सिंपल है, इट इज़ नॉट अ डेरिवेशन। आप जानते थे, सिर्फ इसको आज हमने लिख के देखा है। आई होप आपको ये अच्छे से क्लियर होगा। सो दिस इज़ द वे वी कैन अंडरस्टैंड दिस फैक्ट। फाइन, इस फैक्ट पे ही आपका एप्लीकेशन बेस है। ओके, नाउ हम आगे देखते हैं। कंसीडर एनी फिजिकल क्वांटिटी। देखो स्क्वायर ब्रैकेट का मीनिंग क्या होता है, डायमेंशन, ठीक है। देखो, और ये n1u1 क्यों लिखा, क्योंकि आपको पता है 2 kg किसके इक्वल होता है, 2000 ग्राम। ये क्या था, n1, ये था u1, ये था n2, ये था u2। तो ये लिख सकते हैं आप। फाइन, देखो कंसीडर any physical quantity which has
डायमेंशन A in mass, B in length and C in टाइम। ठीक है, जब हमने डायमेंशन को देखा था, A इन मास का मीनिंग है m की पावर A, ओके, लेंथ की पावर B, फाइन, ये हमने लिख लिया। अब हम मान लेते हैं सपोज द फंडामेंटल यूनिट्स in one system are m1, l1, t1 and in other system are m2, l2, t2। कोई दिक्कत है बच्चों? एक सिस्टम हो सकता है एसआई सिस्टम हो। एसआई सिस्टम में क्या होता है? किलोग्राम, मीटर, सेकंड। बात करते हैं सीजीएस सिस्टम की। सीजीएस में क्या होता है? मास किस में होता है? ग्राम, लेंथ सेंटीमीटर, टाइम सेकंड। सो ऐसे हमारे अलग अलग सिस्टम होते हैं, सीजीएस सिस्टम, एसआई सिस्टम। ठीक है बच्चों, सो ये मैंने लिख लिया। एक बार हम इसको रफ कर लेते हैं। फाइन, हम आज इस एप्लीकेशन को अच्छे से करेंगे। ठीक है, नेक्स्ट क्लास में जो रिमेनिंग पार्ट है वो डिस्कस करेंगे और होपफुली नेक्स्ट लेक्चर आपका फर्स्ट यूनिट का फाइनल लेक्चर होगा। ओके, सो लेट अस सी, दिस इज द वे। फाइन, हम लिख सकते हैं बच्चों। अब हमें पता है कोई भी फिजिकल क्वांटिटी हो या उसके जो हमारे पास ये गिवन डेटा है वैसे हो, हमें क्या अप्लाई करना है? इस फैक्ट को अप्लाई करना है। देन using nu is equal to constant that is n1 u1 is equal to n2 u2, we get, हमें क्या मिलेगा? देखो n1 is a number, देखो u1 इस सिस्टम के अंदर हमारे पास फंडामेंटल यूनिट्स क्या हैं? m1, l1, t1। फंडामेंटल की क्यों बात की? बिकॉज जो डायमेंशन का मीनिंग होता है वो फंडामेंटल से ही रिलेटेड है। फाइन, देखो m1, l1, t1 होता क्या है बच्चों? a इन मास, मास की पावर कितनी है? a, b, c इज इक्वल टू n2, m2, t2 पावर a, b, c। देखो बच्चों, यहाँ तक कोई दिक्कत है मुझे बताओ? यूनिट्स लिखने हैं, यूनिट्स का डायमेंशन लिखना था, तो m1, l1, t1, m2, l2, t2 लिख दिया हमने। n1, n2 आपकी न्यूमेरिकल वैल्यू हैं, ये मैंने आपको बता दिया है कैसे लिखा गया है। फाइन, आई होप आपको यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं होगी। पावर क्यों बनी? मास में कितना है? डायमेंशन A इन मास, B इन लेंथ एंड C इन टाइम, तो ये आपके पावर में जाएंगे। फाइन, दैट इज द वे। सो हम लिख सकते हैं, हर बार हमें n2 फाइंड आउट करना होता है बच्चों, क्योंकि n1 तो गिवन होगा। सो व्हाट वी गेट? n1 इसको नीचे लेके जाएंगे, सो m1 अपॉन m2 कंबाइन कर दिया क्योंकि पावर सेम है। A L1 अपॉन L2, B and T1 upon T2, C. So that will be your final conclusion of the first application. Fine. I hope इसको बड़े अच्छे से कर सकते हैं। कोई दिक्कत है यहाँ तक? आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होगा। अच्छे से समझ में आया बच्चों? डेफिनेटली अच्छे से समझ में आया होगा। सो दिस इज द वे वी कैन हैंडल दिस पार्ट। ठीक है, सो
स्टूडेंट्स आज के लिए हम सिर्फ इतना ही करते हैं, ठीक है। नेक्स्ट क्लास में हम इसके जो रिमेनिंग 2 एप्लीकेशंस है वो देखेंगे, कुछ लिमिटेशंस है वो देखेंगे, और इससे रिलेटेड जो न्यूमेरिकल्स हैं वो आपके न्यूमेरिकल सेक्शन में आपको मिल जाएंगे। फाइन, सो मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। थैंक यू वेरी मच।